जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। देखिए, क्लास 11th आईएससी यानी साइंस 11th का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक दुनिया और उसके मापन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को कंप्लीट पढ़ना है, समझना है। और ये चैप्टर बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स का बेसिक पॉइंट यहीं से शुरुआत होता है। इसलिए आप लोग भी इस चैप्टर को गहराई से समझिए, पढ़िए, और इसमें कुछ पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है। इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो आप लोग को जब फिजिक्स पढ़ना शुरुआत करिएगा तो ये आप लोग को यूं ही एक तरह का हथियार है। जैसे हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं तो सबसे पहले जैसे देखिए, हम लोग जब युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में केवल बस शरीर को इस तरह टाइट करके चल जाएंगे, क्या हम युद्ध जीत जाएंगे? नहीं। युद्ध जीतने के लिए हम लोग को हथियार चाहिए, तो ही हम लोग युद्ध को जीत पाएंगे। उसी प्रकार इस चैप्टर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये चीज़ आप लोग को याद ही रखना होगा, तभी आप लोग अच्छा से समझ में आएगा आगे का टॉपिक, और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ अ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ETC। और इसी तरह और भी बहुत सारा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स यानी फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन। पूरा नाम बोले तो सर आइजैक न्यूटन ही ने फिजिक्स का जन्मदाता हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक दुनिया और उनके मापन, ये हम लोग के भौतिक दुनिया में यानी कोई चीज़ लेना है या देना है, उसके लिए हम लोग को एक कोई फिजिकल मेजरमेंट होना चाहिए। इस दुनिया में मापन होना चाहिए। तो पता चलता है, मान लीजिए कि आप दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, ले रहे हैं, एक दिन आप देना बंद कर दें, दूसरे दिन तो मुँह फुला फुली हो जाता है। ऐसे स्थिति में वे रिश्ता टूट जाता है और नहीं हो पाता है, नहीं चल पाता है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने दिमाग लगाया कि इसको एक मेजरमेंट करने के एक बेहतर उपाय होना चाहिए। इससे क्या हो, दोनों पक्ष विपक्ष एक दूसरे के लिए सेटिस्फाइड हो सके। इसलिए वस्तुओं को मेजरमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी हमारे साइंटिस्ट लोग ने समझे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ। दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसे भौतिक राशियाँ जिसको मापने के लिए कुछ न कुछ मापने के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए, वैसे राशियाँ, वैसे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले एग्जांपल जानेंगे हम लोग। टाइम हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और भी इसी तरह है, बहुत सारा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग इसको मीनिंग के बारे में समझेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सेल्फ डिपेंड, अपने आप, उसका मतलब किसी दूसरे का सहायता नहीं लेना पड़ता है, वो उसके लिए मतलब किसी दूसरे पर वो आश्रित नहीं रहता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। समझिए यहाँ से, दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर
फिजिकल क्वांटिटी फॉर दियर मापने के लिए यानी मेजरमेंट करने के लिए आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में किसी दूसरे को सहायता नहीं लेना पड़ता मापने के लिए, ये खुद मैच्योर है, मूलभूत इकाई है। फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में मूलभूत इकाई यानी इसका किसी दूसरे का सहायता नहीं लेना होता है। एग्जाम्पल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी साथी होते हैं जो किसी दूसरे को सहायता नहीं लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो आप लोग टिक कीजिएगा 7। आप लोग एक बार कमेंट करके हमें लिख के टाइप कीजिए। कौन कौन होते हैं, मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और सातवां ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। यानी इस सबको मापने के लिए किसी दूसरे का सहायता नहीं लेना पड़ता है। जैसे मास, कोई चीज़ वस्तु को नापना है, मापना है, वजन उसको तौलना है, तो यानी केजी में हम लोग उसको नाप तौल करते हैं। लेंथ, कोई चीज़ की लंबाई नापना है तो उसका मीटर से नापते हैं हम लोग। टाइम सेकेंड से नापते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल से, 1 मोल 2 मोल इस तरह करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग किस तरह मेजरमेंट करते हैं, तो कैंडला में नापते हैं हम लोग। 1 कैंडला इक्वल टू 12.58 ल्यूमिनस होता है। तो ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें किसी दूसरे को सहायता नहीं लेना पड़ता है मापने के लिए। नेक्स्ट दूसरा है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसमें किसी दूसरे को सहायता लेना पड़ेगा तो ही ये काम मेजरमेंट कर पाएंगे। लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में किसी दूसरे का सहायता नहीं लेना पड़ता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग समझेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप का होता है, ये होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहला हम इससे पहले बता चुके हैं, अब हम लोग ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में समझेंगे। सबसे पहले इसको अर्थ समझिए। इसमें दूसरों को सहारा लेकर तब वे कोई भी वस्तु को, कोई भी एनीथिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट कर पाता है, क्योंकि ये सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल से पहले समझिए, जैसे सरकार बहुमत वाली बन जाएगी तो जो मर्जी सरकार को समझ में आएगी, तो जनता के अनुसार जो समझ में आएगा वो अपना काम खोल के करेगी। और जब सरकार एलियंस का बन जाएगा यानी गठबंधन बन जाएगा, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, सरकार को दूसरा पर मतलब दोनों को बात अटैच करना पड़ता है यानी निर्भर बनना पड़ता है, तब वो सिस्टम को लागू कर पाएंगे, योजना को लागू कर पाएंगे, विधि विधान को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी भरोसे पर ही सरकार बना है। सेम टू यू इसी प्रकार ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कि दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी समझिए इसका एक समझिए कि दाहिना साइड का फेफड़ा है ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें ये क्या करता है, यानी सहारा लेना पड़ता है। हाँ भैया, चल भैया यहाँ था। जैसे देखिएगा बड़ा भाई घर में जब होते हैं तो उनका जिम्मेवारी बहुत कम समय में आ जाता है, घर का जिम्मेवारी उस कम समय में उनको उठाना पड़ता है, कम एज में, क्योंकि वो बड़ा है, उनको घर परिवार अपना भी जीवन देखना है, माँ बाप को भी जीवन देखना है, घर परिवार भी देखना है, इसलिए वे जल्दी समझदार हो जाते हैं। लेकिन छोटकन तो नौटंकी करते रहता है। जब उसका एक सर्टेन एज होगा, शादी भी अब फाइनल हो जाएगा, तब वो अपना जिम्मेवारी को, बच्चे हो जाएगा तब वो अपना जिम्मेवारी धीरे धीरे लेना शुरुआत करेगा। अब फिर भी नौटंकी करने लगा, बड़ा भाई को फेंक देगा। लेकिन बाबू याद रखना, बड़ा भाई उस समय भी शेर था और अभी भी शेर रहेगा, क्योंकि उनको
एक सहानुभूति उनके अंदर बना रहता है, सहनशील होते हैं कि इतना कर लिए तो और हम कितना तक जा सकते हैं। इससे बड़ा भाई कभी घबराते नहीं हैं। छोटकन के पास एक प्रॉब्लम है करने लगे, लेकिन बड़ा भाई लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बड़ा भाई एक तरह से समझिएगा, ठीक है। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के बिना अगर काम ही ना होगा, ये जब तक ना जाएंगे तब तक अगर काम ही ना होगा, तो इनको सहारा लेना पड़ता है। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को सहारा लेना पड़ता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। एग्जांपल से समझे, स्पीड इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डी मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। इसमें सहारा क्या है, डिस्टेंस, दूरी को नापना है तो मीटर से, समय को नापना है सेकेंड से नापेंगे। यानी देखिए दो, यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को सहारा लेना ही पड़ रहा है। उसी तरह फोर्स का फार्मूला, ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी केवल आप लोग हम यहाँ जो समझा रहे हैं वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। फोर्स में भी उसी तरह, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कहीं देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को सहारा लेना पड़ रहा है। वेलोसिटी, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी छोटा टी इसको सूचित करते हैं और टाइम। कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है, बनना पड़ता है। एक्सेलरेशन, इसमें भी वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कहीं ना कहीं हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप कितना भी ऊंचाई पर चल जाइएगा, लेकिन माँ बाप का कर्ज, यानी मम्मी का दूध का कर्ज और पापा का पसीना का कर्ज लाइफ में नहीं चुका पाइएगा। यदि कोई ऐसा बोलता है तो ये गलत है कि हम अपने माँ बाप का कर्ज चुका लेंगे, लाइफ में नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि हम लोग को माँ बाप का कहीं ना कहीं हम लोग को हमेशा जब तक जिंदा है तब तक सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को कितना बड़ा ही ऑब्जेक्ट को नापेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हाथ रहेगा किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।